अच्छा, अब ये दोनों अलग अलग, क्या बात है, ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। हाँ भाई, उम्मीद है आप लोगों ने मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चंस वगैरह सब देखे होंगे, है ना। हमने नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी कल के दिन पे। हैप्पी बर्थडे हरिओम। दो हैं हमारे पास में हरिओम। कल के दिन पे हम लोगों ने बहुत ही प्यारा चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा की स्टार्ट कर दी थी। और मैंने आपको ये बता दिया था कि मैक्सिमा होने पर अगर लोकल मैक्सिमा है तो हमने कहा था कि ए पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट जाएं, थोड़ा पास में राइट जाएं, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू निकालें, एफ ऑफ ए प्लस एच आएगी। फंक्शन की वैल्यू निकालें, एफ ऑफ ए माइनस एच आएगी। ए पर वैल्यू एफ ऑफ ए आएगी। अगर एफ ऑफ ए अपने राइट साइड की वैल्यू से बड़ा है, एफ ऑफ ए अगर अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू से बड़ा है, तो हम कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए इज एल मैक्स, लोकल मैक्सिमा। अगर बाय द वे यही सेम कहानी इस तरह की कहानी में होती, ये अगर बी होता, थोड़ा लेफ्ट जाते बी माइनस एच, थोड़ा राइट जाते बी प्लस एच, और वैल्यू चेक करते एफ ऑफ बी प्लस एच यहाँ मिलती, एफ ऑफ बी माइनस एच यहाँ मिलती, और एफ ऑफ बी यहाँ मिलती, तो हमारे को यहाँ से पता चलता है कि एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच, और एफ ऑफ बी इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एच। तब हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू बी इज एल मीन, लोकल मिनिमा, ठीक है। इसे रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा भी बोल सकते हैं, ठीक। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी यही है ना। अच्छा, कल के दिन पे मैंने इस पे एक क्वेश्चन भी करवा दिया था आपको, और एक क्वेश्चन मैं शायद दे के गया था आपको। मैंने कहा था ये अपन कल कर लेंगे या फिर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा था ये करके देखना, ठीक है। कंप्लीट मोनोटोनिसिटी का एसडब्ल्यू दे दिया था वैसे, हालांकि हम लोगों ने 44 तक क्वेश्चन डिस्कस करके रखे हुए हैं, ठीक है। मोनोटोनिसिटी का टेंजेंट और नॉर्मल पूरी तरह से कंप्लीटेड है, और हम एक एक करके एक एक साइड पे खत्म कर रहे हैं ना, वेक्टर का फिर एक टाइम पे खत्म कर देंगे एक साथ में। अच्छा, अब अगर इसकी बात की जाए, ये कर लिया था। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात तो पहला सबसे पहले ये पता होना चाहिए y इज इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ जो होता है वो तो ऐसा झुंझुने ग्राफ होता है, ये वाला बच्चों के झुंझुने 48 डिग्री के एंगल पे, आई एक्सपेक्ट की याद होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी ने इसको ट्रांसफॉर्म करवा करके x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो सारे अपने y एक्सेस में इमेज देने लग जाएंगे। इसकी इमेज उस साइड बन जाएगी, ठीक है ना। इस पार्टी की इमेज इस साइड बन जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स बन गया। हर किसी की इमेज y एक्सिस में बन गई, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है। सबसे पहले तो आप ये पहचान लें, ये 0, ये -1, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा सो ऑन। सबसे पहले इसका हो गया। आप दूसरे नंबर पे आ जाओ, y इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसकी ग्राफ की बात करनी है तो पहले मैं माइनस एक्स स्क्वायर बनाऊंगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को +1 कर दूंगा, ठीक है। y इक्वल टू में माइनस एक्स स्क्वायर को +1 कर दूंगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले तो ग्राफ इसका, दूसरे नंबर पे ग्राफ ये बनेगा। तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको याद है। अब अपन सबको मिक्स करके अपनी बात करते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। अगर हम हमारे ग्राफ की बात करें तो हमारे ग्राफ में -1 से 0 तक, तो -1 यहां मान लेते हैं और 0 यहां मान लेते हैं। तो -1 से 0 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, माने एक तो ये वाला झुंझुना बनेगा, और दूसरी बात ये वाली जो पार्टी है ना, दूसरी वाली ये वाली पार्टी, ये वाली है ना -1, इसका सैंडल कट जाएगा यहीं, और ये आगे जा ही नहीं पाएगा। हम -1 पे काटेंगे ना, तो भाई का सैंडल यही रह जाएगा इसका, समझ रहे हो आप, -1 वाले का जैसे कट मारेंगे इसका सैंडल यही रह जाएगा। तो पहली गलती, अगर किसी का सैंडल ये नहीं रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा ग्राफ में गलती कहां हो रही है। तो ये याद रखना, पहले तो सैंडल, बहुत ध्यान से समझने की चीज है ये। अच्छा, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, लेकिन हमारे को 0 से 1 में बनाना है, ठीक है ना। तो हम अच्छा, इसमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स में भी एक और चीज भी ध्यान से समझने की है कि यहां पर ओपन है, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 पर टच नहीं कर रहा, तो यहां भी ओपन है, यहां तो सरकारी ओपन है, यहां सैंडल कट गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, माने यहां से स्टार्ट होगा, फिर कहां तक जाएगा, 1 तक, ये वाली जगह 1 हो गई,
सही है, तो 1 तक इसका ग्राफ हो गया। अच्छा, फिर 1 के ओपन से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ कटेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ यहां से कटेगा, तो 1 का ओपन आया ना, तो ओपन आने की वजह से यहां से नॉर्मल स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इस तरह से स्टार्ट होगा और ये यहां तक आएगा। और जैसे आप 2 पे कट मारोगे तो 2 पे भाई का ऊपर वाले का सैंडल कट जाएगा। बस ये छोटी छोटी बारीकियां अगर आपने संभाल ली तो फिर आप गाड़ी खींच गए। अगर ये छोटी छोटी बारीकियां आपने संभाल ली ना तो फिर आप खींच गए, फिर तो कुछ तकलीफ ही नहीं आएगी। अब सिर्फ ये सर्च करना है किस पे मैक्सिमा आया। तो पहली चीज अगर आपको पता हो तो मैं सिर्फ 2 पे चेक करता हूं। 2 पर अपने को पता है यहां पे F2 आएगा, और 2 के बाद डोमेन है नहीं, तो मैं 2 के बाद में देखूंगा भी नहीं। मैं 2 पर और 2 माइनस पे चेक करूंगा कि दोनों की ऊंचाइयों में कंपैरिजन होगा। 2 माइनस एच करते मैं नीचे हूं, ठीक है, 2 माइनस एच करते मैं नीचे हूं, 2 पर मैं ऊपर हूं, तो मुझे पता चल गया कि F2 इज ग्रेटर देन F ऑफ 2 माइनस एच। इसका मतलब 2 पर एल मैक्स हो गया, क्योंकि 2 वाली वैल्यू बड़ी है। सही है, अब बात करते हैं अपन लोग, ठीक है, 1 पर। 1 पर अगर आप देख रहे हैं ना, तो 1 पर F1 यहां है, फंक्शन की 1 पर वैल्यू यहां है, 1 माइनस एच पर वैल्यू यहां है, 1 माइनस एच पे वैल्यू है, 1 प्लस एच पे वैल्यू यहां है, देख रहे हैं आप, 1 प्लस एच पे वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि F1 जो है वो नीचा है F ऑफ 1 माइनस एच से भी, और F1 इज ऑल्सो नीचा टू F ऑफ 1 प्लस एच, माने F1 दोनों साइड से कंपेरेटिवली नीचा है। 1 प्लस 1 माइनस एच पे आप यहां हो, 1 प्लस एच पे यहां हो, दोनों के कंपेरेटिवली F1 नीचा है, माने x इज इक्वल टू 1 इज एलमिन। ये एलमिन बन गया सब, ठीक है, लोकल मिनिमा हो गया। अब आते हैं 0 पर क्या सीन है। 0 पर थ्योरेटिकली क्या सीन है। 0 पर अगर आप देख रहे हैं तो 0 पर वैल्यू यहां है, ये एफ ऑफ 0 है, सही है। 0 माइनस पे वैल्यू यहां है, 0 प्लस पे, यहां पे 0 प्लस है, सही है, और यहां पे 0 माइनस है। तो 0 माइनस की तुलना में F0 ऊपर है, F0 प्लस की तुलना में भी ऊपर है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि F0 इज ऊंचा टू F ऑफ 0 प्लस एच, एज वेल एज F0 इज ऑल्सो ऊंचा टू F ऑफ 0 माइनस एच। बोथ साइड से ऊंचा है, तो x इज इक्वल टू 0 पर एल मैक्स हो गया। लो साहब, है ना, तो ये काम भी खत्म हुआ। अब आते हैं -1 पे, फटाफट समझते हैं। -1 पर हम यहां हैं, F ऑफ -1, F-1 माइनस एच, उधर की साइड का तो ग्राफ ही नहीं है, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे। अब -1 प्लस एच देखते हैं तो यहां पे मिलेगा -1 प्लस एच। यहां पर भी क्लैरिटी है कि F1 जो है F-1, ठीक है ना, -1 नीचा है F ऑफ -1 माइनस एच से, प्लस एच से, तो हमारे को पता चल गया कि -1 इकलौता है और उस पर भी वो कंपैरेटिवली अपने राइट साइड से नीचा है, तो x इज इक्वल टू -1 इज एलमिन, राइट है। तब आप मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट गिनना आप जो जो भी हैं, ठीक है। तो आप यहां पे गा सकते हो कि मिनिमा मैक्सिमा कहां है। मैक्सिमा आया 2 पर और 0 पर, 0,2, और मिनिमा कहां पे आ गया, -1 पर और 1 पर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गया कल का क्वेश्चन, ठीक है, मैंने कहा था बहुत काम का क्वेश्चन है, संभाल के देख लेना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट। रेडी, अगले पॉइंट पे बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलमैक्स एलमिन पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स के नाम पे हमारे को दे रखा है, ठीक है, 2 प्लस एक्स का होल क्यूब
एक्स की पावर 2/3 -1 x(n)2 और -3 x(n)-1 -1। ठीक है, करिए फटाफट से बताइए कितने मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट आपको लगते हैं, उतने देख लेते हैं फटाफट। मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट बताइए फटाफट से। नहीं यार कॉस्ट तो कोई लॉजिक तो होगा ना, पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से अगर आप बोल रहे हैं, 1.5 हफ्ते से चल रहा है, 1.5 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, कोई लॉजिक होगा ना, वो लॉजिक बताते तो समझ में आता कि आपकी बात पर मैं क्या रिप्लाई दूं। अगर देखा जाए तो सॉरी, हाँ मेरे से बंद हो गया था, वापिस से बता देता हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए तो y इज इक्वल में एक्स की पावर 2/3 का ग्राफ जो होता है वो एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ जो होता है ना वो x³ का y को x में रिफ्लेक्शन होता है। ये हमारा एक्स की पावर 1/3 है। अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, क्योंकि स्क्वायर करते पॉजिटिव हो जाएगा तो इस नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये नीचे वाला पार्ट अगर ऊपर आएगा तो ये ग्राफ ऐसा होता है, ये एक्स की पावर 2/3 का ग्राफ। ठीक है ना, अच्छा अब दूसरे नंबर पे आते हैं, y इक्वल टू में x+2 की होल पावर 3, इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? कुछ नहीं, x की वैल्यू चेक करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, उस पर जाओ और x³ का ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये हमने क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में सीखा था फंक्शन के दौरान। तो अगर इसकी बात करते हैं ना तो हमारे को कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू -2 पे जाना है और यहां पर आकर के हमारे को x³ का ग्राफ बना देना, बिल्कुल x³ का ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ हमारा काम कर जाएगा। अब दोनों को मिक्स करना है हमारे को, ठीक है ना। कैसे मिक्स करना है ये ग्राफ? अगर बाय द वे हमारे फंक्शन का ग्राफ की बात की जाए तो कहानी इसकी सारी बदलने वाली है -1 पर। कहां पर? -1 पर। तो देखो साहब, पहला -1 से 2 तक इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ हद तक ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। ये x की पावर 2/3 का ग्राफ, ये जगह है -1। -1 अगर मैंने रखा तो -1 का क्यूब रूट, -1 का क्यूब रूट -1 होता है और उसका स्क्वायर 1 होगा, तो मतलब इसकी हाइट इसमें पर 1 है, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैंने -1 इसमें रखा तो 2 - 1 1 1 का क्यूब 1 होगा, माने उसकी हाइट भी 1 ही होगी, ठीक है। और वो जो ग्राफ बन रहा होगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि उसको तो x³ जैसा बनना है, तो यहां तक आएगा, इसको टच करेगा और बाकी फिर वो बिल्कुल x³ जैसा ग्राफ बनेगा, तो वो नीचे चला जाएगा।
तो ये जो ग्राफ बनकर के तैयार हुआ है, ये वाला ग्राफ अपने आप में दोनों का मिक्स ग्राफ है। अगर ये दोनों का मिक्स ग्राफ है तो बस हमारे को तो मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट गिन देने हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट आप आंख बंद के गिन दे तो 1 पे भी देख के कोई बता सकता है कि -1 पर मैक्सिमा, सही बात है। 0 पर, 0 के लेफ्ट और राइट के कंपैरेटिवली नीचे है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर मिनिमा, सही है। और कोई टर्निंग पॉइंट दिख ही नहीं रहा, कहीं से कहीं कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो कहने का मतलब हमारे पास में 2 ही टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, अब इसके सिवा अगले कॉर्नर पॉइंट पे चलते हैं। इसने कहा -3 पे चलो सर, -3 पे चलते हैं। -3 हमारा यहां के यहां जाएगा, -3 पर जरूर सोचा जा सकता है, लेकिन -3 पे भी भाई ने ओपन दे दिया, तो ओपन देने की वजह से एक नुकसान हो गया हमारा। क्या यहां पर ग्राफ के अंदर -3 से कंपैरिजन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि -3 ही अवेलेबल नहीं है। तो जब ओपन होता है तो वहां से अवेलेबिलिटी खत्म होगी। अच्छा, इधर अगर एंड पॉइंट पे देखा जाए तो 2 पे बात करते हैं, तो 2 यहां कहीं पड़ेगा, 2 यहां कहीं पड़ेगा, लेकिन 2 पर भी ओपन है, वहां पे अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए और कोई जगह मिली नहीं, ना तो -3 मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है। जब दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उन पे तो कोई कमेंट ही नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे पास में कमेंट करने की पॉइंट है वो तो एक -1 आया और एक एक्स 0 आया, 2 पॉइंट्स 2 ऐसा है ना। अच्छा ये तो कोई क्या लॉजिक होता है यार दोस्तों। मेरे हिसाब से तो जो मिल जाए तुरंत लग जाओ आप। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बेस्ट है, ऐसे कर लो आप, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, ठीक है। ये आप घर से ट्राई कर लेना, क्योंकि हो सकता है हमारी शीट में एक भी क्वेश्चन नहीं हो ऐसा। वैसे तो बहुत होंगे, फिर भी रिस्क फ्री रहना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए SW में दे देते हैं। पॉइंट्स ऑफ एलमैक्स एलमिन, ये आप निकाल लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं बता देता हूं मैं आपको। -4, -1, ठीक है, और 1, ये तो मैक्सिमा के पॉइंट दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके सिवा -2 फिर 0, -2 फिर 0, ठीक है, फिर 2 और यहां पे 6 है ना, ये मिनिमा के पॉइंट है। तो आप देख लेना, अगर भाई तो आपका आंसर सही होगा तो आप घर से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब आप खुद कर लेना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है fx इज इक्वल टू में हम आपको दे रहे हैं 2 mod x प्लस में mod ऑफ x प्लस 2 माइनस में मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, ठीक है, माइनस में 2 mod x, ठीक है। देन फाइंड पॉइंट ऑफ एलमेक्स एलमिन ऑफ फंक्शन है ना। पॉइंट ऑफ एलमेक्स और एलमिन बताइए फंक्शन का। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन में से एक काउंट होगा। ये हम लोगों ने हमने पीपीटी वाला कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए, बस आपको एक क्वेश्चन के अंदर शायद मेरा ज्यादा ख्याल आंसर नहीं रोका था, एक क्वेश्चन था वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इस पे दिमाग लगाते हैं। 2 mod x प्लस में mod ऑफ x प्लस 2 माइनस में mod ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 mod x, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन करेक्ट है ना? सही। ठीक है, नहीं इंटरवल वगैरह कुछ भी नहीं दिए इस क्वेश्चन के अंदर, इंटरवल वगैरह कुछ भी नहीं दिए। ये तो आईटी बोर्ड का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, तो आपको पता ही चल जाएगा। इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी, मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है। इस पर हमारी बातचीत हुई थी डिफरेंशियबिलिटी के दौरान, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी के दौरान हमारी इस पर चर्चा हुई थी इस तरह की चीजों पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी में हुई थी, सॉरी।
मैंने आपको ये सिखाया था। कंटिन्यूटी के दौरान मैंने आपको ये सिखाया था कि इसका क्या मतलब होता है। कंटिन्यूटी के दौरान मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये एफ एक्स है सही है, और ये अगर जी एक्स ये अगर एफ एक्स है ना, इसे थोड़ी सी देर के लिए एच एक्स मान लेते हैं। ये अगर एम एक्स है, ठीक है, तो जो भी आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 2hx एंड मिनिमम ऑफ 2mx, ऐसा करके कुछ था, कुछ हिंट कर रहा हूं ताकि आपको मिल जाए। मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ समथिंग समथिंग। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम के दौरान बताया था आपको। ये गूगल करके आंसर मत दीजिएगा, फंस जाएंगे आप। सीख करके अगर हो सके तो प्लीज दे देना ना, क्योंकि आपकी चीजें पकड़ में नहीं आएंगी नहीं तो फिर से वापस। देखिए मैं आपको वापस याद दिलाता हूं कि हमारी कभी इस पे बात हुई थी कि जैसे किसी ने पूछा देखो मैं इसको पूरा क्या समझाऊं, मतलब अब मेरे को ये समझ में आया, मैं पूरा क्या समझाऊं। अगर देखो ये mx और hx है ना, तो ये आपका क्या हो गया, mx हो गया, और ये आपका क्या हो गया, hx हो गया, सही है। अभी अगर दो बातें हैं, क्योंकि ये मॉड में ये मॉड में ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसको समझो आप। अगर आपका mx जो है वो hx से बड़ा है, mx अगर hx से बड़ा है तो ये एज इट इज खुलेगा मॉडुलस, ठीक है ना, एज इट इज ओपन होगा, ठीक है ना, मॉडुलस जो होगा वो एज इट इज ओपन होगा। अगर मॉडुलस एज इट इज ओपन हो गया तो जो आपका फंक्शन है ना वो बन जाएगा 2 मॉड एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स में मॉड एक्स, तो दैट विल बिकम 4 मॉड एक्स, ठीक है ना, 4 मॉड एक्स, ठीक है ना, और 4 मॉड एक्स का मतलब 4hx, ठीक है ना, माने आंसर में आ गया 2hx, ठीक है, 2hx कब आया, जब हमारा hx जो था वो छोटा था mx से। ध्यान से देखना, क्योंकि मैं hx से बात छेड़ रहा हूं। मेरा आंसर 4 mod x है, 4 mod x माने 2hx है। 2hx कब आया, जब hx mod x से छोटा था। अच्छा, इन केस पहले केस की बजाय अगर दूसरा केस ये होता, सपोज करो कि आपका जो mx है ना वो छोटा होता किससे, hx से। अगर mx छोटा होता और माइनस वाली पार्टी बड़ी होती तो हमारा आंसर नेगेटिव होता। ये वाली पार्टी छोटी, ये वाली पार्टी बड़ी, तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो नेगेटिव छूटेगा, तो नेगेटिव छूटेगा तो मॉड माइनस के साथ खोलेगा। तो ये किसके साथ ओपन करेगा, पिछली बार तो एज इट इज ओपन हुआ था, इस बार नेगेटिव के साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा। अगर ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो ये फंक्शन मुझे ऐसा दिखेगा कि आगे वाले 2 मॉड एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ने तो कुछ नहीं करा, ठीक है, इसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये वाली पार्टी माइनस के साथ ओपन हुई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। और जब ये माइनस के साथ ओपन हुआ, ठीक है, तो ये माइनस का रह गया, क्योंकि बाहर ही माइनस आ गया ना, ठीक है, बाहर प्लस हो गया, प्लस होते ये माइनस के साथ ही ओपन हो जाएगा। ऐसे आपकी बार ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास फंक्शन के नाम पे बन गया 2 टाइम्स में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ये बन गया, राइट है। अगर ये बन गया तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर जो आया वो आया 2, ये कौन है, mx, ये कौन था, mx, तो मैं बोलूंगा 2mx आया। ये भी कब आया, 2mx कब आया, जब mx छोटा था, when mx is less than hx, सही बात है ना। अगर ऐसा था तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार ये किसकी डेफिनेशन है, तो मुझे पता चला कि ये डेफिनेशन मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx की है। आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं कि मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx क्या होता है। मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx का मतलब होता है कि इन दोनों में नीचा कौन, तो हम कहते हैं नीचा होगा fx अगर fx gx से नीचा होता, ठीक है ना, नीचा होगा gx अगर gx नीचा हो, ठीक है ना, gx नीचा हो fx से। तो सेम आपको पता चल रहा है कि fx ही आंसर होगा अगर fx छोटा हो, gx ही आंसर होगा अगर gx छोटा हो, तब मिनिमम आता है। तो इसका मतलब ये कि हमारे साथ में देखो जरा, आंसर 2mx आ रहा है जब mx छोटा था, 2hx आ रहा है जब hx छोटा था। तो मतलब ये क्वेश्चन जो हमारे को जो फंक्शन हमारी तरफ लेकर के ला रहा है ना, दैट इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ 2hx, 2
mx, ये बेसिकली इसकी डिमांड कर रहा है। इसका मतलब मिनिमम ऑफ, अब 2hx को देखेगा, 2hx का मतलब मेरे को डबल करना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4 mod x, ठीक है ना, 4 mod x लिख देते हैं इसकी जगह पे। अच्छा, इसकी जगह पे 2mx की जगह पर मैं mx का डबल, mx कौन है हमारी पार्टी mx, इसका डबल करके लिखना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा mod ऑफ 2x प्लस 4, mod ऑफ 2x प्लस 4। अब मेरे पास 4 mod x है और मॉडुलस ऑफ 4 2mx प्लस 4 है। अब मुझे इसको लॉजिकली सही करना है कि भाई मेरे आंसर में अब इसको देखकर क्या जवाब दिया जाता है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनेगा 4 mod x। 4 mod x कंपैरेटिवली श्रिंक्ड ग्राफ होता है mod x का, ठीक है ना, 4 mod x कंपैरेटिवली श्रिंक्ड ग्राफ होता है, श्रिंक्ड। अच्छा, 2 mod x प्लस 4 का टर्निंग पॉइंट है x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -2 पे गए और 2 mod 2x प्लस 4 माने मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। मॉड ऑफ x प्लस 2 का भी थोड़ा कंपैरेटिवली श्रिंक्ड ग्राफ बनाना है, तो मुझे ये ग्राफ दिख रहा है। अब यहां पर ये ज्यादा श्रिंक हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा फैलेगा, ऐसे ये ग्राफ ऐसा होगा। ये बेसिकली इट इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि y इक्वल टू में मॉड x बनाइए, मैंने मॉड x बनाया, y इक्वल टू में मॉड x बनाइए, मैंने मॉड x बनाया, y इक्वल टू में 4 मॉड x बनाइए, मैंने 4 मॉड x बनाया कंपैरेटिवली, y इक्वल टू में 2 मॉड x बनाइए, मैंने इन दोनों के बीच में एक श्रिंक ग्राफ बनाया। तो मतलब जैसे जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये मॉड x, ये 2 मॉड x और ये 4 मॉड x, जितना मैं कोफिशिएंट बढ़ा रहा हूं ये अंदर 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 दब रहा है। यहां समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारे पास में कितने ऐसे पॉइंट हैं जो टर्निंग पॉइंट आ गए, ठीक है, जिन पे हम सिर्फ बात कर सकते हैं। एक तो -2 पे बात कर सकते हैं, एक ये जहां कट रहे हैं वहां पे बात कर सकते हैं, यहां कट रहे हैं यहां पे बात कर सकते हैं, बाकी तो किसी जगह हम चर्चा कर ही नहीं सकते। ये कौन सा पॉइंट है सर? 0 है। आंख बंद करके बता सकता है कोई बंदा कि ये मिनिमा होगा, ये -2 मिनिमा होगा, और सर ये वाला पॉइंट मैक्सिमा होगा। अब मैक्सिमा कहां पे होगा ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए ये वाला ग्राफ कौन सा था। ये वाला ग्राफ था y इक्वल में 2x प्लस 4, तो ये वाली लैग हो जाएगी y इक्वल में 2x प्लस 4 और ये वाली लैग हो जाएगी y इक्वल में -2x प्लस 4। मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना ही समय है, या तो मैं ऐसे क्वेश्चन ही नहीं लूं, और लूं तो फिर आप फटाफट समझना, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे इसकी बात की जाए, ये कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ था y इक्वल में 4 mod x, तो ये वाली लैग का नाम हो गया y इक्वल 4x और ये वाली लैग का नाम हो गया y इक्वल -4x। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम मॉड में बहुत कर चुके हैं तरक्कियां, ठीक है ना। पहली चीज इसको समझना, आपके पास में इसको लेकर के कोई चॉइस नहीं है, तो ड्रॉप करोगे इस क्वेश्चन को या इसको पढ़ोगे, इसी रास्ते से निकल जाना। प्लीज इसको समझते चलना। मैंने ऑलरेडी कंटिन्यूटी में काफी मेहनत करके समय देकर के ही करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये बार बार इस तरह की चीजें नहीं समझ में आएगी ना, तो आपको खुद ही पकड़ में नहीं आएगा। अब यहां मिलाओगे तो देखो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना है, 2x प्लस 4 को डील कर दो -4x से, तो यहां पे कितना हो जाएगा 6x इस गड़ो में -4, माने x की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 2/3, माने ये जगह का नाम है x इस गड़ो में -2/3। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव में क्लियर आंसर है, और ये जगह पर आ रहा है मैक्सिमा, कोई भी सोच सकता है। तो मैक्सिमा पॉइंट एट x इज -2/3, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर लोकल मिनिमा। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर कभी आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ठीक है, आप बुक्स वगैरह में देखना, बड़ा मजेदार ग्राफ बनेगा। ये मिनिमा ही ढूंढना है ना, तो मिनिमा का ग्राफ ये वाला है। ये जो अजीब सा डब्लू बन रहा है ना, वाइल्ड क्राफ्ट जैसा, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ ये है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके कॉन्टिन्यूटी के दौरान कराया था ग्राफ की दुनिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। यहां कुछ एक जगह ऐसी होंगे ना जहां पे मैं इसलिए बन जाता हूं क्योंकि एक तो समय की पाबंदी, ठीक है। इस तरह की चीजों को प्लीज थोड़ा डील करना सीखिए। मैंने तो बहुत एलैबोरेटिवली लिखा है, आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं। ये सब यहीं से तैयारी करके जाएंगे सक्षम। उल्टा लोग तो वेट करते हैं एक और ऐसा क्वेश्चन दे दो, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है इस जगह तो सामने वाले का पेन तक नहीं हिलेगा, ठीक है ना, सामने वाले का पेन तक नहीं हिलेगा, इतनी देर में तो अपन आंसर निकाल के निकल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का तो लोग वेट करते हैं, वेट
और ये उतना मुश्किल नहीं है समझना, ठीक है, खास तौर पे जब आपकी क्लास में ले लिया गया हो, और वो भी 2 बार। अब आपको दूसरी बार याद ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए आप, तो मजेदार बात है। रेडी, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस में दे रखा है बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर, प्लस में दे रखा है बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस में 3b प्लस 2, यहां दे रखा है 2x माइनस 3, यहां दे रखा है 1x एंड 3, यहां दे रखा है 0x एंड 1, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज of b such that function has smallest value at x is equal to 1, सही है, at x smallest value at x is equal to 1। आइए इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, इसको समझना, ये क्वेश्चन क्या है, दिखने में ऐसे ही है फर्जी फर्जी सा, बाकी कुछ दम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली फंक्शन को जब तक आप ऐसे देख रहे हैं आपको डर लगेगा। आप एक बार इस नजर से देखिए, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस कुछ के लिखा हुआ है और यहाँ पे 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। ये 0 से 1 के बीच में है और ये 0 से 1 के बीच में है और ये 1 से 3 के बीच में है, सही है। इससे क्या होता है सर, इतना क्या फर्क पड़ गया? देखो बेसिकली अगर आपको एक बार इसका टेम्परामेंट समझ में आ गया ना, फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस यू विल स्टार्ट लाइकिंग, है ना। आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, समझ में आएगा तो देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो ऐसा वाला ग्राफ होता, अगर बनता तो वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बनता। ये किसका ग्राफ है? वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का। अगर किसी ने कहा होता कि नहीं सर के की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर हम कहते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 कर दो भाई, माने एक ऊपर से ले चलो ग्राफ को, कैसा? एक ऊपर से, यही ग्राफ एक ऊपर हो जाता, ठीक है। वैसे ही माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 का ग्राफ ऐसा होता, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ ऐसा होता। आई एक्सपेक्ट कि आपको बात समझ में आएगी। ये माइनस एक्स क्यूब माइनस का ग्राफ ऐसा होगा, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 का ग्राफ, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 का ग्राफ, वगैरह वगैरह। मैंने ऐसे कुछ ग्राफ बना दिए कुछ, सही है। अच्छा, अब जो भी हमने ग्राफ बनाए हमने अपनी तरफ से बात छेड़ दी कि हाँ ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन ये सारे ग्राफ भी हमारे को 0 से 1 में लेने हैं, इतना उम्मीद है आपको पता रहेगा। जब हमें 0 से 1 में रहने हैं तो इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ ग्राफ का ये वाला सेगमेंट चाहिएगा, ठीक है ना। 0 से 1 वाला जो भी जितनी भी दूर तक दिखे अपने को, मान लेते हैं हमारा 1 यहां तक आ रहा है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं बस आपको, ठीक है। 0 से 1 के बीच का ये वाला सेगमेंट ही चाहिए, ठीक है। और बाकी रही बात ये माइनस एक्स क्यूब का ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ हटा देता हूं, तो ये सिर्फ इतना सही झालर सा है, ठीक है। अब रही बात 1 से 3 के बीच में हमारे पास में एक ग्राफ फिक्स है ना। अरे यार ये भी तकलीफ है, ये 0 से 1 के बीच में माइनस एक्स क्यूब ग्राफ अपने को इधर से बराबर रखना था। एक्सपेक्टेड है कि यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये वाला ग्राफ फिक्स है। ये वाला ग्राफ की अगर बात की जाए ना तो ये वाला ग्राफ कैसा ग्राफ होगा? 2x माइनस 3, मतलब हमारे पास में ग्राफ होगा 2x माइनस 3 माने नीचे, ठीक है। तो हमारे पास में ये पॉइंट, ये -2 -3, तो वो जो लाइन होगी -2x प्लस 3 की लाइन, और जब मैं 1 रखूंगा तो कितना आ रहा है? -1, वो कुछ यहां से जा रही होगी, राइट, इस जगह से ऐसे जा रही होगी। ये वाली लाइन है, ये अपने पास में y इक्वल टू में 2x माइनस 3 की लाइन है। बस एक बार ग्राफ में समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ जाएगा। अब यहां समझने की चीज क्या है? यहां समझने की चीज ये है
कि हमको 1 रखने पे -1 मिल रहा है, हमको ये 1 के बियॉन्ड वाला ग्राफ ही लेना है। माने हमें कौन सा ग्राफ लेना है, हमें इसका भी ये ग्राफ लेना है, इतना हिस्सा लेने की ही इजाजत है। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत ग्राफ की बेसिक नॉलेज वो समझ जाएंगे कि आखिरकार मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अरे यार ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमें सिर्फ इतना सा ग्राफ लेना है, 2x - 3 का सिर्फ इतना सा ग्राफ लेना है, राइट है। अब आपके सामने ये के को लेकर के ऊपर नीचे जाने की स्वतंत्रता है, इस के को लेकर के ऊपर नीचे जाने की पूरी फ्रीडम है, पूरी फ्रीडम कि आप इस के को लेकर के आइए। ठीक है ना, और आपकी चॉइस है कैसे आप डील करते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आप बस के ले आओ, आपके बस के ले आओ के, है ना। ऐसा आपके पास में -x³ + k के हजारों ग्राफ पड़े, हजारों ग्राफ पड़े। अब आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि आपको 1 पर मिनिमा चाहिए, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, क्या चाहिए, मिनिमा चाहिए, मिनिमा। सही है, मिनिमा का मतलब आपके लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स के कंपैरिजन में -1 पर जो, सॉरी -1 बोल रहा हूं, 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम होनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट आपको बात समझ में आई। अच्छा, 1 पर इसकी वैल्यू, 1 रखने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, 1 रखने पे इस लाइन की जो वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, 1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब जरा आप लेफ्ट राइट मूव करो, अब आप किस तरह मूव करो, इसमें लेफ्ट और राइट मूव करो। यहां पर आपकी मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, राइट है। मैं इसको भी हटा देता हूं, नहीं तो ये ग्राफ में कंक्लूड होता दिखता है। ठीक है, तो आपको यहां से दिख जाएगा ये जगह पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये जगह पे आपकी वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनना, क्योंकि एक बार अगर ये हो गया तो फिर तो मैं सीधे सीधे काट दूंगा। ठीक है ना, हालांकि मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरूरत नहीं है मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ग्राफ से खेलूंगा भी नहीं, लेकिन आपको पता होगा तो आप बाजार में बता सकते हो, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि भाई 5 मिनट दे देते हैं अपन इस पे, है ना, वरना बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कहीं। अगर -1 पर मिनिमा आ रहा है बेटा, तो जरा ध्यान से समझ कि -1 पे मिनिमा आ रहा है। अब जैसे सपोज करते हैं कि वी हैव टेकन दिस ग्राफ, ऐसे ये वाला ग्राफ ले लिया, सपोज करो मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया, इस ग्राफ की वैल्यू जो है वो 1 के उस साइड ही अवेलेबल है। ठीक है ना, तो मैं -1 पर जिस दिन इसकी वैल्यू निकालूंगा, सॉरी 1 पर जिस दिन इसकी वैल्यू निकालूंगा, ये वाली वैल्यू f(1 + h) के f(1 - h) के नाम से जानी जाएगी। ये वाली जो वैल्यू होगी वो f(1) के नाम से जानी जाएगी। ये वाली जो वैल्यू होगी, यहां पे थोड़ा सा 1 से थोड़ा राइट में शिफ्ट होता हूं, तो ये जो वैल्यू होगी ये f(1 + h) के नाम से जानी जाएगी। मुझे इस समय पे दिख रहा है कि मैं 1 पर जब वैल्यू देख रहा हूं तो 1 पर वैल्यू 1 + h और 1 - h की वैल्यू की तुलना में नीचे पाई जा रही है। 1 पर वैल्यू कहां है, सबसे नीचे। 1 पर वैल्यू सबसे नीचे है, 1 पर वैल्यू सबसे नीचे है अपने लेफ्ट और राइट के कंपैरिजन में, माने ये ग्राफ चलेगा, ये ग्राफ बराबर चलेगा। अब हमने 5 वाले ग्राफ पे सोचा कि अगर हम इस वाले ग्राफ पे सोचें, तो अगर इस वाले ग्राफ के पे देखें तो f(1 - h) यहां आ गया। f(1 - h) जो है f(1) के कंपैरिजन में अभी भी ऊंचा है, माने 1 वाला पॉइंट नीचे है, नीचे माने मिनिमा, चलेगा। अब ये वाले पॉइंट पे आ जाओ, क्या ये वाला पॉइंट चलेगा, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सर ये वाला पॉइंट भी चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट की कंपैरिजन में 1 वाला पॉइंट आज भी नीचे है, और ये वाला पॉइंट आज भी इस राइट के साइड में तो हमेशा नीचे है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि 1 वाला पॉइंट अपने लेफ्ट के पॉइंट से कंपैरेटिवली नीचे है या नहीं है। अच्छा सेम, क्या सर ये वाला पॉइंट चलेगा, हाँ मस्त चलेगा सर, क्या इश्यू आ रहा है, इसके कंपैरेटिव में तो ये पॉइंट नीचे ही है ना सर। अच्छा सर ये वाला पॉइंट चलेगा क्या, इसके नीचे वाला, हाँ ये भी चलेगा, इसके तुलना में तो नीचे ही है ना। अब किसी ने पूछा सर ये वाला पॉइंट चलेगा क्या, नहीं नहीं सर ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे आप यहां ले आओगे ये पॉइंट अपने लेफ्ट राइट के पॉइंटों से नीचे हो गया, और हमें तो पॉइंट यही वाला जो ये बीच वाला पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट, यही पे मिनिमा चाहिए। ये वाला पॉइंट चलेगा क्या, नहीं ये नहीं चलेगा सर, ये कैसे चल सकता है, ये पॉइंट नहीं चल सकता, बिल्कुल भी। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इस पॉइंट के कंपैरेटिवली ये ऊंचा है और उसके कंपैरेटिवली ऊंचा है। हमें 1 वाला पॉइंट लेफ्ट और राइट दोनों से नीचा चाहिए, हमें ये वाला पॉइंट नहीं चलेगा। कौन सा पॉइंट नहीं चलेगा सर, इनको ये वाला पॉइंट नहीं चलेगा। सेम वे ये वाला पॉइंट भी नहीं चलेगा, नीचे आओगे ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा,
क्योंकि इनमें से किसी भी पॉइंट पे हाथ रख देंगे ना, वो पॉइंट अपनी तरफ ले जाएगा दुकान। हमें दुकान 1 पे यही चाहिए, यही यहां दिलाओ आप। उम्मीद है कि आप में से किसी को भी ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो भी मैंने बोला उस पर जरा गौर कीजिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले मैं आपको कुछ और फंडामेंटली चीजें करेक्ट करता हूं आपकी। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे अजीब से ग्राफ रख रहा हूं, राइट है। बहुत ही ध्यान से देख करके जवाब देना। इधर इधर देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या ये पॉइंट ए पर मिनिमा है या नहीं है? पहले ये सोचो, ए पर मिनिमा है या नहीं है? ए पॉइंट पर मिनिमा है या नहीं है? ए पर पॉइंट पे मिनिमा है? हाँ है, यस सर है। अच्छा अब सुनना, क्या सर ये ऐसे चल रहा था और फिर ऐसे चला गया, फिर ये सर ऐसे कांस्टेंट जैसा हो गया। अब इस पॉइंट पर मिनिमा है या नहीं है? क्या इस पॉइंट पर मिनिमा है या नहीं है? सोचने की जगह है। क्या इस पॉइंट पर, इसको अगर अपन ए कहते हैं, क्या ए पर मिनिमा आई या नहीं आई? या कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ देखो अब कंफ्यूज, ये आपका जवाब नहीं तो सुनना था मेरे को, यही तो गजब चीज थी। आप नहीं बोलो मेरे को पसंद आएगा। इस पर मिनिमा क्यों है? क्योंकि ये अपने a माइनस एच और a प्लस एच की कंपैरेटिवली नीचे पाएगा। यहां पर सर ये a माइनस एच से तो नीचा है, ठीक है ना, और a प्लस एच पे जाता हूं तो बराबर आ गया। सही है। अब यही फंडा मेरे को आपको सिखाना था। अगर चीजें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही हैं, एक तरफ लेस देन और एक तरफ ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, अब तक मिनिमा बोलो। जब तक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा तब तक आप मिनिमा बोल सकते हो। माने यहां से नीचा है, अपने लेफ्ट की तुलना में नीचे है, परंतु राइट की तुलना में मेंटेन कर गया, तो भी आप मिनिमा बोल सकते हो। यही वो पॉइंट है जिसको मेरे को आपको सिखाना था कि यहां आप गलती नहीं कर देना बेटा। तो ये एक नया पॉइंट और सीख लेना। हम कब नहीं बोल सकते सर मिनिमा? हम मिनिमा तब नहीं बोल सकते जैसे एक ग्राफ ऐसा आ रहा था, राइट है। इस जगह पर ए था, लेफ्ट में गए, यहां पे एफ ऑफ ए प्लस एच हुआ, यहां पर एफ ऑफ ए हुआ, यहां पर एफ ऑफ ए माइनस एच हुआ। फंडामेंटली करेक्ट है ना। हम कब नहीं बोल सकते? जब ए पर जो वैल्यू है वो अपने, ठीक है, उल्टा लिख दिया ना अपने। हाँ ये मेरे साथ होता है, मिरर इमेज बनती है मेरे दिमाग में। हाँ ये हुआ एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हुआ एफ ऑफ ए, और यहां आता है एफ ऑफ ए प्लस एच। सही है। अगर ऐसा है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच की तुलना में तो नीचे है। सर को मिनिमा दिखने लग गया, सर ए जो है वो नीचे है, मिनिमा आएगा मिनिमा आएगा। लेकिन आपने आगे जाके देखा तो एफ ऑफ ए जो है ना वो तो सर ऊंचा है। हाँ तो अगर आपको ये दिख गया ना एक तरफ से नीचा और एक तरफ से ऊंचा, तो फिर आप ए पर मिनिमा नहीं बोल सकते। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये मोनोटोनिक हो गया। आप ढंग से देखो इनको मिला करके, जिस दिन जोड़ के देखोगे ना दोनों को, तो आपको पता चलेगा ये एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया और उधर एफ ऑफ ए माइनस एच हो गया। ऐसा दिखेगा आपको ये पढ़ने पे। अगर आपको ऐसा दिख गया ना तो ये तो आपने मोनोटोनिसिटी में पढ़ा था किसी पॉइंट पर, ये तो मोनोटोनिसिटी में चला गया। मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट थोड़ी ना गिनेंगे हम इसे, इसीलिए नहीं बोल पाते। तो आप याद रखना, अगर कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो रहा है, माने एक तरफ से लेस देन एक तरफ से ग्रेटर देन, तब मैक्सिमम मिनिमम बोलना बंद कर देंगे। हाँ अगर मेंटेन्ड है इट्स ओके। अब इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना था? हमारे क्वेश्चन से मस्त लेना देना था। देखो अगर आप पहचानना सीखते हो तो पहचानो, फंक्शन की 1 पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू ये दे रहा है, और फंक्शन की 1 प्लस एच पर वैल्यू भी यही दे रहा है। तो आपको यहां से पता चलेगा कि दोनों वैल्यूज इसी के पास है, 1 पर वैल्यू भी और 1 प्लस एच पे वैल्यू भी इसी के पास है। और आपको यहां से समझ में आ जाएगा F1 बराबर में F1 प्लस एच है।
और यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि देखो एक तरफ से बराबर पड़ गया, कभी कभी वो बराबर भी दे सकता है। अब लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखते हैं तो क्योंकि आपको मिनिमल लाना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको क्या देगी, एफ ऑफ 1 माइनस एच देगी। ये वाली वैल्यू आपको एफ ऑफ 1 प्लस एच या एफ ऑफ 1 देगी। उसके कंपैरेटिवली अगर आप जानते हैं, ठीक है, एज फंक्शन, ठीक है, रिक्वायर्स, एज फंक्शन रिक्वायर्स मिनिमा, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा चाहिए, इंप्लाइज f1 मस्ट बी लेस देन f1 माइनस एच, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 3 एंड दैट इज लेस देन 2, ऊपर वाली वैल्यू यहां रख दें, ठीक है, एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच रखें, सीधे माइनस वन ही रख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस में 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस में कितना, आप देखो आप में से कहीं को दर्द हो सकता है इसलिए मैं माइनस 1 माइनस एच लिख देता हूं, ठीक है, 1 माइनस एच का होल क्यूब, प्लस के अंदर कितना बी क्यूब, माइनस का बी स्क्वायर, प्लस में बी माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में 3b प्लस 2, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब आप जानते हो एस तो 0 है हमारे लिए, एस तो हट गया, तो रह गया कितना, -1 का क्यूब, इधर हो गया -1, इधर से हो जाएगा -1, प्लस में कितना हो जाएगा बी क्यूब, माइनस का बी स्क्वायर, प्लस में बी माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में 3b प्लस 2, ये दोनों कट गए सर। हाँ, अब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 फंस गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, क्या बच गया बेटा, बी माइनस 1, और प्लस के अंदर कितना दिख रहा है, बी माइनस 1, आगे 1 मान लो, नीचे से एलसीएम बोलो, नीचे क्या, नीचे वाले को फैक्टराइज समझ में आता है, बी प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 हो जाएगा, सही बात है, करेक्ट है ना भाई। अच्छा, अगर ये पकड़ में आ गया तो इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां तक अगर पकड़ में आ गया तो अब जरा सोचना, यहां दोनों में से कॉमन आएगा बी माइनस 1, अंदर ही अंदर क्या बचेगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में नीचे कितना बनेगा, बी प्लस 1 बी प्लस 2, यही तो बनेगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। इसमें से बी स्क्वायर प्लस 2, अगर आप समझदार हो तो समझना, बी स्क्वायर प्लस 2, बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसमें 2 जोड़ दो तो हमेशा पॉजिटिव, तो ये वाली पार्टी तो हमेशा पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव होता है वो इनइक्वलिटी पार्टी नहीं, तो भाग गया है। तो जैसे ये भागा, क्या छूट गया हमारे पास में, ये हमारे पास छोड़ के गया सिर्फ इतना सा, बी माइनस 1 बी प्लस 1 बी प्लस 2, एंड दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अपना। और अगर आप नंबर लाइन पे जाकर के देखते हो तो नंबर लाइन पे ये क्या दे रहा है, 1, ठीक है, ये दे रहा है 1, ये क्या दे रहा है -1, वो क्या दे रहा है -2, प्लस माइनस, ये कर दो, ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पॉजिटिव एक तो यहां से हमें मिलेगा और एक पॉजिटिव यहां से आगे मिलेगा, तो मेरे लिए फाइनली आंसर जा रहा है बी बिलोंग्स टू, फाइनली आंसर जा रहा है बी बिलोंग्स टू, कहां से कहां में, -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट। जितना भी अब तक ज्ञान दिया ना, तो सिर्फ एक क्वेश्चन में दिया, आगे मैं नहीं खींचूंगा, आगे मैं खड़क 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 काटूंगा। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन दिए, फिर एक जैसे कहते हैं रुत आई, दे दनादन क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन, इसी पे बात, मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं आ रहा, ये दे दो, ग्राफ के ग्राफ हो जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटी की इनइक्वालिटी। अब वो बच्चे जो है ना पहले कहा करते थे कि सर बेसिक में इनइक्वालिटी क्यों पढ़ाई जाती है, क्या ही जरूरत है, उन्हें पता चलेगा कि यहां पे ये जरूरत है, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर में बी स्क्वायर प्लस 1, अच्छा ये 1 है अपना, इसको करेक्ट ही कर लें, ठीक है, नहीं तो फोटो आएगी सर ये कैसे किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ भाई, अगला है ना, अगला क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में मैं सीधे खोपड़ी लगाऊंगा, 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस में दे रखा है ln a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, और यहां दे रखा होता है x माइनस 18, ठीक है, यहां दे रखा है 0 x एंड 3, यहां दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
क्वेश्चन वाला कहता है फंक्शन हैज मैक्सिमा वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड ए। ठीक है, अगर बाय द वे इसकी स्टोरी को समझ रहे हो तो देखो क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला, मैक्सिमा चाहिए ए पर। अगर मैक्सिमा चाहिए तो देखो पहले यहां से समझ लो, इसको देखकर क्या आपके समझ में आती है कि f3 इसी के पास है और साथ में f ऑफ 3 प्लस एच भी इसी के पास में, और दोनों सेम है, एक ही फंक्शन में तो दोनों तो बराबर है। तो हम जो कंपैरिजन कर सकते हैं मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा होने पर हमें पता है होना चाहिए कि f3 जो होगा वो बड़ा होना चाहिए f3 माइनस एच से। सही है, अगर मैक्सिमा तो बड़ा होगा तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू 3 माइनस 18 इज ग्रेटर देन 3 माइनस एच कर देते हैं। तो सीधे मैं 3 ही रख रहा हूं, 4 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब प्लस ln कितना a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। ऐसा करेंगे भाई अपन तो, है ना। यहां से कितना सुंदर सा नंबर आ गया 15, 12 माइनस 27 माइनस का 15, ठीक है ना, प्लस यहां से कितना आ जाएगा ln ब्रैकेट में कितना a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, ये दोनों उड़ा दो, यहां से पढ़ने में आ जाएगा ln a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज लेस देन 0, लॉग कट आते ही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, टुकड़े टुकड़े कर दिए, a माइनस 1 a माइनस 2 इज लेस देन 0, भाला चल गए 2 और 1, माने a की वैल्यू बिटवीन 1 to 2। और क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, क्या अपने को इतना तो आइडिया है ना सबको कि देखो इतना तो मतलब कोई ऐसा इतना जालिम आदमी तो नहीं होगा ना कि सर प्लस एच की कुछ तो कीमत होती ही है ना सर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब मुद्दे पे आते हैं तो कोई कीमत नहीं होती, सीधा आंसर होता है, ठीक है, सीधा। कुछ कोई कंपैरिजन के दौरान कोई बक्सा नहीं जाता कि नहीं सर इसे तो थोड़ा तो बड़ा कर दो सर, थोड़ा तो बड़ा होगा, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स बराबर में दे रखा है के माइनस 2x, एक्स लेस देन इक्वल टू -1, मात्र 40 सेकंड का समय दूंगा, 2x प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन -1, फंक्शन एज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, देन के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आंसर लगाएं प्लीज। हाँ भाई, हो गया, चलो बस, क्योंकि 40 इसके 40 आपके है ना, दोनों तरफ से मिला लेते हैं। बहुत प्यारे से फटाफट फटाफट सभी लोगों ने अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करी है, सिवाय एक दो बच्चों के जिनको क्वेश्चन नहीं आता था तो वो इधर उधर की बातें करके निकल गए, ठीक है। हाँ, ये भी मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखते हैं तो फंक्शन में इस बार फंक्शन की 1 पर वैल्यू और फंक्शन की -1 पर वैल्यू और -1 माइनस एच पे वैल्यू सेम है, सही है। और यहां पर फंक्शन की वैल्यू -1 प्लस एच कैरी कर रहा है। अगर बाय द वे मिनिमा चाहिए तो फंक्शन की -1 पर वैल्यू नीचे होनी चाहिए -1 प्लस एच से, क्योंकि उधर तो बराबर है ना, तो प्लस एच के कंपैरिजन में फंक्शन की -1 पर वैल्यू अगर किसी बच्चे ने निकाली तो कितनी निकलेगी भाई, 2 इंटू -1 प्लस 3 इज लेस देन -1, सीधे रख दें के -2 इंटू -1 प्लस एच, सही बात है। यहां से कितना आ गया
1। यहां से कितना आ गया k+2, तो k इज ग्रेटर देन -1। सही है, तो k -1 से इंफिनिट तक हमारे को आंसर दे रहा है। चलो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। मिनिमम चाहिए था ना। देख लो, सोच लिया, तो मैंने भी गलत किया है। हट, अरे नहीं, फंक्शन ही गलत पकड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देख लेना, ध्यान से ध्यान से। -1 फंक्शन ऊपर वाला है, नहीं 2x+3 है ना। हट, -1 पर फंक्शन बेटा इक्वल टू वाला फंक्शन पकड़ना है। हाँ, अगर -1 में फंक्शन पकड़ेगा, नहीं नहीं, -1 यहां रखेंगे ना, तो k इंटू -2 इंटू -1 इज लेस देन -1 प्लस h पे ये वाला फंक्शन है, तो 2 इंटू -1+3। जस्ट उल्टा आंसर आ रहा है तेरा। यहां से कितना हो जाएगा, k+2 इज लेस देन, यहां पे कितना आ जाएगा 1, तो k इज लेस देन -1। फाइनली आंसर हो जाएगा k बिलोंग्स टू -∞ से -1। क्यों भाई लोगों, सही है ना। अब बराबर है, हाँ सर अब सही है। ओके ग्रेट, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो 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 अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब ये देखो, हमने अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस करी ना, वो सारे के सारे बेसिक्स पे करी थी। माने ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर, और ये यहां तक की प्रैक्टिस में 12th वाले बच्चों को बता दूं, ये सब बोर्ड में शामिल नहीं है ना, इनमें से एक भी चीज बोर्ड में नहीं आएगी आपके, है ना। हाँ, अपने हमारे वाले बोर्ड में आ जाएगी, लेकिन आपके बोर्ड में नहीं आएगी। तो इस तरह की चीजों को, ये माल प्रैक्टिस है। आपने अगर वहां पे जाकर के अगर ये सब समझाने की कोशिश करी ना, ठीक है, तो हो सकता है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी कुछ नंबर कम कर दे। छेड़ना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां की बात करते हैं। यहां की बात अगर करी जाए, तो यहां की बात में क्या स्टोरी लगा सकते हैं। आगे है हमारे पास में, अगला टाइटल का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमम मिनिमा को निकालने के लिए हमारे पास में एक दूसरा मेथड भी है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंशिएशन, ठीक है। और उनमें से पहला टाइटल का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, राइट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हम लोग प्यार से एफडीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफडीटी, एफडीटी, ठीक है, एफडीटी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर आपने कभी भी सर लोकल मैक्सिमा को अच्छे से देखा हो, तो ए पर अगर मैक्सिमा आ रहा है, तो ए से पहले, ठीक है ना, ए से पहले अगर आप कहीं पे भी टेंजेंट खींचेंगे ना, किसी भी जगह पे कहीं पे भी टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा ए से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था सर, ऊपर की ओर जा रहा था, और ए के बाद में ना फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो मतलब ये कि ए से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और ए के बाद अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो जरूर बीच में ए पॉइंट पर, ठीक है ना, मैक्सिमा आएगा ही आएगा। अगर किसी पॉइंट से जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और जस्ट बाद में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो उस जगह पे मैक्सिमा आएगा ही आएगा, है ना। इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, सोच लेना आप, ठीक है ना, देन डिक्रीजिंग, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सर आपने इसकी जगह पे कोई डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ लिया होता ना, और आपने अगर ध्यान से देखा होता, तो आपको पता चलेगा, जैसे सपोज करो ये पॉइंट बी है, तो बी से जस्ट पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना, देन एक्स इज इक्वल टू बी इज मिनिमा, है ना। अब जैसे ही लोगों को ये समझ में आया, तो लोगों ने कहा यार इसका कुछ तो यूज करें, तो उन्होंने ये सब का, ये तो फालतू के कार्टून नेटवर्क है, इनकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना। अपने तो सीधे मुद्दे पे खेलेंगे। क्या, पहला, है ना, हमने सीधी सी वैल्यू निकाली। हमने कहा सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फाइंड डीवा बाई डीएक्स, फाइंड डीवा बाई डीएक्स, ठीक है, एंड गेट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सेकंड, अरेंज क्रिटिकल पॉइंट ऑन लाइन, अरेंज क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, एंड पुट प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन, ठीक है। फिर क्या करें, जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगा देना।
ठीक है ना। जैसे क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में सपोज एक्स इज इक्वल टू ए और बी आ गए, तो हमने क्या किया कि जैसे ए को और बी को सजाया, ठीक है, ए और बी को सजाया। अब अगर बाय द वे यहां पे मैं ऐसे दिखाता हूं आपके सामने, दो अलग अलग जगहों पे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू ए था, है ना। ए से पहले जब हमने dy/dx को सॉल्व करा, और हमने जब dy/dx को सॉल्व करने के बाद एक से थोड़ी बड़ी वैल्यू रख के देखी, हमारे को पता चला पॉजिटिव आ रही थी, ए से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा था। तो यहां पर हमको पता चला इससे पहले डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो देखो जरा, डिक्रीज देन इंक्रीज, तो डिक्रीज देन इंक्रीज करते करते बीच में ए पर क्या आया होगा, मिनिमा। तो लोगों ने समझ लिया कि अच्छा माइनस से प्लस हो तो मिनिमा बोलो, ठीक है। और हम जैसे लोगों ने तो कहा कि देखो साहब ऐसा है कि चैप्टर ही उल्टा है, घाटे के बाद फायदा हो तो ये अगला रो रहा होता है कि मिनिमा आ गया, घाटे के बाद फायदा हो तो मिनिमा समझता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द वे इसकी जगह पर सपोज किसी पॉइंट बी पर उल्टा साइन होता, यहां नेगेटिव होता, बी से पहले जब हमने dy/dx अरेंज करा, तो dy/dx से जो भी आंसर है उसमें बी से बड़ा आंसर रखने पे नेगेटिव आ रहा था और बी से छोटा आंसर रखने पे पॉजिटिव आ रहा था। तो हमको पता चला पहले फंक्शन इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा, तो इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो बी पे क्या आना चाहिए था, मैक्सिमा। तो हम लोगों ने इसे कैसे याद किया, हम लोगों ने तो ऐसे याद किया कि देखो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो, माने भाई के घाटा लगे, तो भाई दिवाली मनाएगा। चैप्टर उल्टा है ना, भाई दिवाली मनाएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा है ये बोलेगा वो। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा बोलना है, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम बोलना है। अच्छा सर, लेकिन आप तो जानते ही हैं, मैं तो सर ऊंट पे भी बैठता हूं तो कुत्ते काट लेते हैं। तो वो वाले लोग जो हैं उनके लिए सर ऐसा हो सकता है कि उनको पॉजिटिव के इधर उधर भी पॉजिटिव मिले और नेगेटिव के इधर उधर भी नेगेटिव मिले, फिर क्या करेंगे सर हम। तो याद रखना, है ना, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव नो चेंज ऑफ साइन, तो इसका मतलब समझ लेना फिर नो मैक्सिमा नो मिनिमा माने नो मा, ठीक है। इसको बोलते हैं नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है, एनएम एनएम, बस ये भी समझ के चलना, ठीक है। अच्छा, अब जिनको ये छोटी छोटी बातें, है ना, हंसी मजाक में भी समझ में आ गई, ठीक है, उनके आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज द फर्स्ट, जो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू में किसी ने दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस में 9x-8, फाइंड एक्सट्रीमा पॉइंट, एक्सट्रीमा के पॉइंट्स बताएं। तो देखो साहब, इसको बताने के लिए कुछ भी नहीं करना, एकदम सीधे सी बात चलानी है, डिफ्रेंशिएशन करो। अगर आप इसका dy/dx निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस का 9, 3 कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर x² माइनस 4x प्लस का 3, फैक्टराइज कर दो, x माइनस 1 x माइनस 3 आ जाएगा। नंबर लाइन पे रख लो 1 को और 3 को, ठीक है ना। वैसे तो दोनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है, इधर अगर आपके प्लस आ रहा है चेक कर लो, 3 के आगे कोई नंबर रख के देख लो, पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आ रहा है, माने आपको यहां से पता चल गया कि आपका जो dy/dx का अरेंजमेंट था नंबर लाइन पे ऐसा है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, भाई की घाटा होगा, लेकिन बंदा दिवाली काटेगा कि मैक्सिमा आया, माइनस से प्लस नुकसान फायदा हुआ, रोना चालू कर देगा, मिनिमा आ गया। तो मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये आप लिख करके आ जाओ, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन पे रहिए, क्वेश्चन पे रहिए, क्वेश्चन पे रहिए, है ना। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से मुझे बताने वाले हैं, ऐसा ही एक सुंदर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एफ एक्स इजिकल टू में क्वेश्चन दे रखा है x² इंटू x-2 का होल स्क्वायर, फाइंड, वही है ना, एक्सट्रीमा पॉइंट्स कर देंगे, फाइंड एक्सट्रीमा पॉइंट्स, जल्दी जल्दी कर दें बस आप।
हाँ भाई, हो गया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है, मिल गया आपको सारे आंसर। देखो साहब, पहली चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आपको पूरी कहानी पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये कहानी क्या है, पहली बात तो देखो, जब आपने इसका डीवाइडेक्स निकाला होगा तो मैं तो दो ब्रैकेट्स का डिफरेंशिएशन ऐसे करता हूं कि जितनी डिग्री दे रखी है उसको एक एक कम कर देता हूं। तो या मैं एक्स लिख देता हूं, बस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वरना माइनस कॉमन लेना पड़ता। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है तो एक्स लिख दिया, इसकी डिग्री 2 है तो एक्स माइनस 2 ही लिख दिया, बस एक एक कम कर दिया। और फिर इसकी डिग्री की गुणा इससे करी तो यहां कितना हो गया 2x माइनस 4। इसकी डिग्री की गुणा मैंने इससे करी तो यहां कितना हो गया 2x, और ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4x माइनस 4। ये मेरा डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेते x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बना, और मेरे पास में नंबर लाइन पे आया 0, है ना। एक सेकंड, नंबर लाइन पे मेरे पास आ गया 0, 1 और 2, यही आया। पॉजिटिव से स्टार्ट करें, डीओडेक्स, सही बात है ना, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यही होगा, बराबर जा रहे हैं ना अपन। तो हमारे को यहां से सही है, सोच लिया आप लोगों ने। तो मेरा ना निकल, आप में से सभी लोगों को ये कहानी पकड़ में आ जाएगी। 0 से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो रोएगा मिनिमा, नुकसान हो रहा है मैक्सिमा, फायदा हो रहा है मिनिमा। तो मिनिमा कहां पे आ गया, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 पे आ गया, और मैक्सिमा कहां आ गया, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब जिन्होंने ये करने की हिम्मत दिखा दी और जिनको वो मेरा वाला फंडा समझ में आ गया वो जल्दी से बता दें। फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर, फंक्शन के नाम पे दे रहा हूं मैं आपको, x पावर 25 और 75 माइनस एक्स की पावर 75 माइनस एक्स नहीं है, 1 माइनस एक्स की पावर 75। फटाफट से जल्दी 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 करना है जो करना है आपको। ठीक है, हाँ आप अपने तरीके से कर दो, मेरे तरीका नहीं समझ में आया तो किसी भी रास्ते से कर देना। ध्यान रखना, बस मैं तो क्या करता हूं, एक एक उस पत्ते पे खेल रहा हूं कि डिग्रियां एक एक कम कर दो, एक्स को पॉजिटिव करते हुए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कीर्ति, तुम तो अच्छा, तुम पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। जल्दी करें जल्दी, है ना ऋषभ। अगर एक्चुअल वे में जाकर के देखा जाए तो 12th का सिलेबस जो है बस सिर्फ एक चैप्टर का और मोहताज है, बाकी तो मेजरली तो हमने खत्म कर ही दिया, कॉनिक सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, वेक्टर 3D खत्म हो ही गया, प्रोबेबिलिटी, और कोई चैप्टर तो आप याद दिलाएं मुझे। हाँ भाई, देखो पहला काम, जैसे आप मुझे इसका डीओडेक्स निकालने को कहोगे ना, मेरे को आप इसका डीओडेक्स निकालने को कहोगे, मैं डीओडेक्स निकालते टाइम पे इसकी डिग्री एक एक कम कर दूंगा, ये 24 कर दूंगा, एक पहले इसका माइनस बाहर निकाल लूंगा ना, माइनस बाहर निकाल करके माइनस पहले बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 की पावर 74 कर दिया, राइट है। अच्छा, और फिर एक सेकंड, पहले मैं ये गलती करना ही बंद कर दूं ना मैं, क्योंकि फिर आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन में x को पॉजिटिव करूंगा। ठीक है, ये आ गया x की पावर 25, यहां लिख दूंगा x माइनस 1 की पावर 75, माइनस बाहर कर दिया। ठीक, अब डिवाइड x आराम से मैं आपको समझा पाऊंगा, माइनस तो पहले से बाहर है, x की डिग्री एक कम 24, x की एक डिग्री कम 74, है ना। 75 की इससे गुणा करी 75x हो गया, प्लस 25 की इससे गुणा करी 25x माइनस 25 हो गया। लो, अब अगर ये वाली बात सही है तो x की पावर में हो गया 24, यहां हो गया x माइनस 1 की पावर 74, यहां हो गया 100x माइनस 25, और मेरे पास में x की प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई है, एक आ रही है 0, एक आ रही है 1 और एक आ रही है 1/4। सही है, मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। जैसे मेरे पास 3 वैल्यू आई तो खास बात, इसमें माइनस है, स्टार्टिंग इसकी माइनस से हो रही है, बाहर माइनस है, तो आपके आंसर उल्टे हो सकते हैं। ठीक है ना,
हाँ ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बाहर माइनस है। आप चाहो तो वैल्यू रख के देख सकते ना, 2 रख के देख लेना। अब माइनस है तो आपको पता होना चाहिए 1 वाला पॉइंट किसने दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री इवन है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। सही है। 1/4 इसने दिया, इसकी डिग्री ऑड है तो ये पॉजिटिव कर देगा, साइन चेंज। 0 इस ब्रैकेट ने दिया, इसकी डिग्री 24 है, इवन है, इवन डिग्री चेंज नहीं कर पाती तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर आप इसका डीएडएक्स का सेटिंग देखेंगे तो प्लस से प्लस एनएमएनएम, माने नो मैक्सिमा नो मिनिमा। सही है। यहां पे घटा हुआ मैक्सिमा, यहां पे एनएमएनएम। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता चल गया होगा। तो मतलब ये कि पूरी कहानी में x इज इक्वल टू 1/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इतना सही मिला हमें तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेरे को ये क्वेश्चन देना पड़ गया आपको। ठीक है। हाँ, जो बच्चे बहुत स्ट्रांगली अपना काम कर रहे हैं फटाफट से उनके लिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से टाइम टू टाइम मिला के खेलना प्लीज। ठीक है। फंक्शन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है x माइनस ए की पावर 2n और यहां दे रखा है x माइनस बी की पावर 2n प्लस 1। ठीक है। और फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट। बड़े ही ध्यान से सुनना और सोचो फटाफट से। क्वेश्चन देख लिया, अच्छे से देख लेना क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना बाद में। नहीं पीएनसी मैं आपकी बात नहीं, मैं 12th की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ 12th की बात कर रहा हूं, है ना। सेट्स एक दिन, रीजनिंग एक दिन, स्टैटिस्टिक्स एक दिन, प्रोबेबिलिटी बचा है, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉनिक वगैरह देखो। अब ये अगर सिर्फ और सिर्फ 12th की बात की जाए, सिलेबस वगैरह की, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ 12th की बात करते हैं तो 12th में तो सिर्फ यही चीज है जो आपके 12th के सिलेबस से है। बाकी हम जो 11th के सिलेबस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉनिक सेक्शन, उनको ऐड करेंगे तो वो तो 11th का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में वहां तो इश्यू आते ही है ना। हाँ भाई, इस पे आए क्या आपको, देखो इसमें एक इश्यू आ रहा होगा, इस पे दिमाग लगाओ। आप इधर उधर की बातें बाद में कर लेना मेरे जाने के बाद, है ना। ठीक है। अरे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कल बताए थे बेटा मैंने। हाँ भाई, अब इसमें एक कंफ्यूजन आया होगा कि सर ए और बी कहां है, क्या पता नंबर लाइन पे। ठीक है ना। दूसरी बात, पहली गलती आप ये कर सकते हो, आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं देखा, एफ डेस एक्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, एफ डेस एक्स इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो पहला इसका डिफरेंशिएशन कर रहा तो वहां से आप कट गए, एक बात। दूसरी बात, इसमें आपको सब साथ में कंफ्यूजन हो गए, ए और बी की पोजीशन बताओ क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर लाइन पे अगर आपने ए को रखा, बी को रखा, ठीक है, या उल्टा समझो, ठीक है, बी को रखा, ए को रखा, इसके सिवाय तो दूसरा तो कोई केस होगा नहीं। इधर से प्लस उठाते हैं, जो बी इस ब्रैकेट ने दिया, इस डिग्री, इसकी डिग्री ऑड है, साइन चेंज होगा। ए की डिग्री इवन है तो सेम रहेगा। तो यहां ए पे क्या आया बेटा, एनएम एनएम, सही बात है ना। और बी पे क्या आया, फायदा हो रहा है तो मिनिमा, या यहां से प्लस माइनस है ना, प्लस फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है, क्योंकि ए की डिग्री इवन है, फिर बी की डिग्री ऑड है तो प्लस का माइनस कराओगे तो माइनस से प्लस, फायदा हो रहा है मिनिमा। और यहां पर एनएम एनएम, माने दोनों ही चीजों में बिना ए की पोजीशन देखे, आगे हो या पीछे हो, दोनों ही केसेस में, है ना, ए पर एनएमएनएम ही आ रहा है। चाहे कुछ कर लें, जो एनएमएनएम है वो एनएमएनएम रहेगा विदाउट सीकिंग द पोजीशन, और बी पे मिनिमा आ रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू बी इज मिनिमा पॉइंट, है ना। क्वेश्चन में अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, ठीक है, एफ एक्स क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48, ठीक है, ऑन सेट ए, और ए के नाम पे आपको दे रखा है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 20 इज लेस देन इक्वल टू 9x, इज लेस देन इक्वल टू 9x। ठीक है, अब ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है अगर आप समझो तो। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, एनएम एनएम, ना मैक्सिमा मिल रहा है ना मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जरा समझना। ठीक है, इधर उधर की बात बाद में। ठीक है, यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर
इसको ए को समझेंगे, पहले ए को बाद में समझ लेते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। फंक्शन है ना, इसका डिवाइड एक्स निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 6x² माइनस का 30x प्लस का 36, कॉमन क्या आ रहा है, x² माइनस 5x प्लस 6। ब्रेक करो इसको, ब्रेक करते x माइनस 2 x माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट बिछा लो 2 और 3। अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनो, अब इसने a दिया है, a के ऊपर विचार करते हैं। a जो हमारे को दे रखा है ना x सच दैट, अगर आप इसको देख रहे हैं ढंग से तो ये आपको दिख जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 इज लेस देन इक्वल टू 0। और अगर ढंग से देखते हो तो x सच दैट, इसको जरा ब्रेक कीजिएगा, x माइनस 5 x माइनस 4 आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया। और अगर ब्रेक करते हो तो x सच दैट x इज लाइंग इन बिटवीन 5 और 4 आ जाएगा भाले चलने से ना। तो आपको जो भी आंसर देना है इस सेट ए में देना है, सेट ए में देना है। उससे पहले ऊपर चलते हैं वापस, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखना, दोनों को मिक्स करते हुए खेलना है। आपको पता है आप प्लस से स्टार्ट करते, फिर 3 पे ऑड है माइनस करते, फिर उधर जाकर के फिर से प्लस करते है ना। लेकिन हमको मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स नहीं चाहिए। उसने कहा है हमको मैक्सिमम वैल्यू दो। मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां में चाहिए भाई बंदे को, मैक्सिमम वैल्यू बंदे को चाहिए 4 से 5 में। 4 यहां होगा बेटा और 5 भी यहीं होगा। 4 से 5 हो या 3 के आगे हर जगह डिवाइड एक्स पॉजिटिव है। 3 के आगे डिवाइड एक्स कैसा है, पॉजिटिव, माने फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 4 से 5 में भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो कहने का मतलब ये कि एज वी नो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 3 to infinite implies in 4 to 5 also increasing, माना 4 से 5 में भी इंक्रीजिंग होगा। अगर 4 से 5 में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है बेटा तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे मिलेगी। तो फंक्शन में 5 डाल दो बस। अगर आपने फंक्शन में 5 डाल दिया तो फंक्शन में 5 डालते ही 2 इंटू 125 माने 250, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25, 10 375, 375। मैं गलत तो नहीं सोचता, जरा देख लेना। 25 इंटू 36 यार कौन करेगा यार, आप ही कर लेना। प्लस में 25 इंटू 36, ये क्या इज्जत की बात नहीं करते ऐसे, बस कुछ भी उछाल के फेंक दिया। -48 इज योर आंसर, है ना। मेरे पास आंसर है, इसका आंसर जरूर 7 आ जाएगा। लगता तो नहीं है वैसे। ये इतना काफी हो जाएगा भयानक वाला नहीं है ना। और तो अपन भी तो कितने सीधे आदमी है। 25 का क्यूब कब से 125 हो गया, वो तो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 125 इंटू 125 है ना। अपन तो इसको मिटा करके यहां लिखते थे 25 का क्यूब, इज्जत रहेगी अपनी सबकी। 2 इंटू 25 का क्यूब, ये हो गया ऐसे, ठीक है। आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। अरे यार अपन इसमें गलती कर गए हैं, पता है ना अपन क्या बेवकूफी कर रहे हैं, शाह अपन ही बेवकूफी कर रहे हैं। 25 सोच ही क्यों रहे, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया अभी मैंने सोचा 25 क्यों सोच रहे हैं। ये तो 2 इंटू 5 का क्यूब 2 इंटू 125 हो गया, ठीक है ना। 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 375 बराबर है, ठीक है। 5 इंटू 36 150 और 30 180 हो गया। अरे सही तो जा रहे थे अपन अच्छे खासे, ठीक है। यही होता है कभी कभी, ठीक है। ये कितना हो गया 250 है ना, 250 बराबर जा रहे थे। हाँ अब आंसर आएगा, इसलिए आंसर 7 जैसा छोटू सा आंसर दे रखा है। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमा का हमारा सबसे बेसिक पार्ट डन। कल मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा हायर लेवल पे उठा लेंगे।